सनरूफ का लालच सबको है, मगर जब दो दो सनरूफ मिले, लेकिन उसे फीचर रिच भी तो होना चाहिए और उसका लुक ही बेहतरीन नहीं होना चाहिए, दुनिया में उसका जलवा होना चाहिए, क्योंकि वो है मर्सिडीज GLA 200। लेकिन GLA की खासियत क्या है, ये जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। देखो, देखने में मर्सिडीज है तो लोग जलेंगे आपसे, और बड़ा सा मर्सिडीज का बैज, इसके भीतर रडार भी छुपा हुआ है, ऊपर कैमरा और डिजाइन ऐसा कि सबका दिल आ जाता है इस पर। बड़ा सा क्रोम का हिस्सा गुड लुकिंग बनाता है। LED हेडलैम्प, DRL भी यहीं पर मौजूद है और नीचे कोई फॉग लैंप का प्रोविजन नहीं है, मगर लाइटिंग नाइट में बहुत अच्छी। 18 इंच के 10 स्पोक अलॉय व्हील, जिन पर टायर लगे हैं 235/55 प्रोफाइल्स के पिरेली के, यानी चलाने में पकड़ भी जोरदार और कंफर्ट भी लाजवाब। और यहाँ क्लाइडिंग भी थोड़ी सी मौजूद है। 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। फिलहाल इस व्हीकल में कोई एयरमैटिक सस्पेंशन सेटअप नहीं आता है। ORVM में इंडिकेटर, कैमरा मौजूद है और यहीं पे ब्लाइंड स्पॉट के ऑप्शन मौजूद है। क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल, अच्छा स्टांस है, और ये जो सेटन फिनिश की लाइन है ये इसको लंबा बताने में हेल्प करती है। रियर प्रोफाइल, अरे अंदर भी दिखाऊंगा और ड्राइव भी, लेकिन आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में लग्जरी SUV ऐसी होती हैं। डिफॉगर, वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ऊपर हाँ, सनरूफ भी मौजूद है, वो भी बड़ी साइज की। लुक अच्छा। यहाँ पर GLA 200 की बैजिंग मिलती है, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, और मुझे ये पिंकिश रेड कलर में रियली गुड लुकिंग लगती है। आपको कैसी लगती है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और पावर टेलगेट, ओ माय गॉड, रियली यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। 40-20-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, यानी अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको आप एडजस्ट कर लेते हैं और आपको फिर एक कंप्लीट बेड जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, नीचे बात की जाए तो एक स्पेयर व्हील भी मौजूद है। यहाँ पर आप 3 मीडियम साइज के सूटकेस और एक बैग कैरी कर सकते हैं बंद करने के लिए। मर्सिडीज GLA 200 फीचर्स की बात की जाए तो कुछ चीज़ें हमें रियली इम्प्रेस करती हैं, जैसे ये फिनिश काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सामने एक सेंटर फायरिंग स्पीकर दे रखा गया है और म्यूज़िक की क्वालिटी हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन। और अगर हम बात करें बाकी फीचर्स की, जिनमें कि इस स्क्रीन के बारे में, चलो सुनिए क्या कह रहे हैं अमित जी। सामने आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सेटअप मिलता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, और इसके अलावा आपको बहुत सारे और फीचर्स भी मिल जाते हैं, चाहे वह ADAS से रिलेटेड हो, स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक, इस तरफ क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, और इस तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पर आपको मैप, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एवरेज जैसी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, और काफ़ी इंट्यूटिव भी है। इसे आप अलग अलग डिजाइन में सेट भी कर सकते हो। AC थोड़ा टर्बाइन स्टाइल अच्छे लगते हैं। नीचे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है फिजिकल बटन के साथ में, जो कि एक्चुअल में एरोप्लेन स्टाइल के हैं। डिफरेंट ड्राइव सिलेक्शन मोड मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ से आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं 360 का, और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जिससे आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। यहाँ से म्यूजिक के वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरत नहीं आप आगे हाथ बढ़ाओ, हालांकि हाथ आसानी से पहुंच जाता है। यहाँ भी सामान रखने के लिए जगह दे रखी गई। आगे वायरलेस चार्जर मौजूद है, Type-C USB पोर्ट के साथ में 2 कप होल्डर भी यहाँ पर। सीट कंफर्ट की बात की जाए तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इन पर अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है, साथ ही लंबा सपोर्ट भी इलेक्ट्रिकली है, और बाकी सीटों के एडजस्टमेंट भी पावर्ड है और 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में है। और बात की जाए ऊपर तो आपको एक बड़ी सनरूफ यहाँ और एक छोटी पीछे मिल जाती है। लेकिन पीछे क्या फीचर्स मिल रहे हैं, चलो वो भी सुन लेते हैं। कीज की बात है तो हाँ, बीच में मर्सिडीज का बैज मिलता है, ऊपर नीचे लॉक अनलॉक, पुट ओपन करने के ऑप्शन और गाड़ी स्टार्ट करने की। हाँ, ये आर्मरेस्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन आर्मरेस्ट का काम करता है। पीछे से आप कुछ भी सामान निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और हाँ, थर्ड पैसेंजर के बैठने के लिए जगह भी मौजूद है। बात की जाए कंफर्ट की तो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंड किया गया है।
अच्छा खासा आपको नी रूम मिलता है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, और लेग रूम को लेकर भी कोई शिकायत नहीं। अगर आप सीट की हाइट ऊंची कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल शिकायत नहीं है। हाँ, यहाँ पर बीच में हम्प मौजूद है काफ़ी बड़ा, क्योंकि इसमें एक 4मैटिक ऑप्शन भी आता है। जगह काफ़ी है, 2 एडल्ट और 1 मीडियम साइज किड के लिए अच्छी जगह यहाँ पर मौजूद है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सेफ्टी की बात आए तो मल्टीपल एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एक्टिव और डीएक्टिवेट करने के ऑप्शन, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एडास के ऑप्शन जो कि लगभग 2 के बराबर ही है, थोड़ा सा कम, और ORVM में भी आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिल जाता है। रडार बेस जो पीछे के रडार से कंट्रोल होता है। ऊपर आपको 2 सनरूफ मिल जाती हैं, एक डेडिकेटेड पीछे के पैसेंजर के लिए, एक बड़ी साइज की आगे के पैसेंजर्स के लिए। क्या चाहिए? हाँ, बस एक चीज़, ये प्राइवेसी कर्टन नहीं दिया है। मर्सिडीज क्या किया आपने? अब तो आजकल सीरोस, वेन्यू सब में आने लगा है। रियर में आपको AC वेंट दे रखे गए, वो भी टर्बाइन स्टाइल के, थोड़े छोटे हैं, और यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है 2 Type-C USB पोर्ट के साथ में। बाकी ये जगह कोई बड़ी यूजफुल नहीं है, क्योंकि मोबाइल आप यहाँ पर रखने वाले हो। अब बात करें ड्राइव के बारे में तो विजिबिलिटी फर्स्ट क्लास, 8 आउट ऑफ 10। हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है, 8.5। राइड क्वालिटी 9, कंफर्ट 9। अब बात की जाए आपसे एर्गोनॉमिक वाइज, सब कुछ रीच में है और अच्छे से परफॉर्म करता है, 9.5। थोड़ी शिकायतें भी हैं कि बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है जो आजकल मॉडर्न कारों में आने लगे हैं, इवन कम प्राइस वाली में भी। मगर अच्छी बात यह है कि अब मर्सिडीज ने एडास भी प्रॉपर देना शुरू कर दिया है। गुड जॉब। पहले इंजन समझते हैं। 1400 सीसी का यह टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करता है 167 PS की पावर, 270 Nm का भारी भरकम टॉर्क, और यह 7 स्पीड DCT सेटअप के साथ आता है। टॉप स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर की। GLA एक्चुअल में एक छोटे इंजन सेटअप के साथ में है, जो कि 1.4 लीटर ही है केवल। नतीजा, जब भी आप हाई रेव करते हैं RPM बढ़ते हैं और थोड़ा वोकल हो जाता है। मर्सिडीज के लिए ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में मर्सिडीज को हमेशा लग्जरी में ही मानते हैं, वहां पर थोड़ी कमी लगती है। मगर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो यह आपको कहीं लेट डाउन होने नहीं देता है, भले कहने को साइज में छोटा हो। 270 Nm का टॉर्क किसी भी कंडीशन में आपको बहुत अच्छी पावर प्रोवाइड करता है हर समय, जब भी आप इसे ड्राइव करें, चाहे चढ़ाई हो, ओवरटेकिंग हो, ओवरब्रिज हो, 5 लोगों के साथ हो, बेहतरीन। और ये 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का तो कहना ही क्या, मज़ेदार चलाने में उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो काम एंड कंपोज ड्राइव करते हैं। सिटी ड्राइव के लिए बहुत इजी, बहुत छोटा टर्निंग रेडियस, जिसका फ़ायदा मिलता है आपको, क्योंकि यह गाड़ी बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है और मर्सिडीज़ के लाइनअप में सबसे छोटी SUV कहलाती है। लेकिन फीचर्स के मामले में मुझे पसंद आया। और अगर हम बात करें इसके हाईवे रिस्पॉन्स की तो वह तो कहना ही क्या, 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। इंडिया में इतना चलाना बहुत रिस्की है, मैं इसे 120 तक ही चलाने की रिकमेंडेशन देता हूं, क्योंकि वही स्पीड लिमिट भी है इंडिया में। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में फुल मार्क्स बगैर किसी डाउट के। हाँ, थोड़ा इंजन वोकल कम होता तो रियली मर्सिडीज जैसा फील भी आता। चलिए अब बात कर ले फ्यूल इफिशिएंसी की, क्योंकि यह गाड़ी फ्यूल इफिशिएंसी भी ओके देती है। बड़ी साइज की पेट्रोल DCT है तो डेफिनेटली फ्यूल इफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। यह गाड़ी आपको सिटी में 7 to 10 किलोमीटर की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाते हैं, ये तो 10 to 12 किलोमीटर की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है अपने इस पेट्रोल इंजन के साथ। अगर आप 80 की स्पीड पे चलेंगे तो यह आपको 13 से लेकर 15 के बीच की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप 80 की स्पीड पे चलेंगे नहीं तो एवरेज आपको मिलेगा नहीं। चलिए
अब बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि सेफ्टी के बारे में तो बता ही दिया आपको। मर्सिडीज GLA उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो लग्जरी एसयूवी में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि यह मर्सिडीज की सबसे सस्ती एसयूवी में से एक है और पेट्रोल इंजन के साथ इसे आप लंबे समय तक चला भी सकते हैं। और यही रीजन है कि GLA 200 एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो रियली मर्सिडीज फैन है और अपना स्टेटस दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी चूनर या और गाड़ी से नहीं चलते हैं, हम सीधे पहुंच जाते हैं मर्सिडीज GLA 200 के साथ। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और ना पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। प्राइसिंग नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।